की भरपाई सोने में? आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया और हमें एक बार भी खबर देने की जरूरत नहीं समझी। दरअसल शहजादी, कभी कभार ऐसे लोगों को सजा देना जरूरी होता है। हमारे अब्बू जान अपनी आवाम का खुद के बच्चों की तरह ख्याल रखते थे वजीर आला, और अब ये जिम्मेदारी हमारी है। और आपने क्या किया? आपने उन्हें सजा दे दी। शहजादी, बच्चों के साथ कभी कभी सख्ती करनी चाहिए। इसमें वजीर आला की गलती नहीं, मेरी गलती है। अली साहब, ये शहजादी और हमारा मामला है, आप इसे रहने दें। वजीर आला, गलती मेरी, और मेरी गलती की सजा आपको मिले। अली साहब, समझने की कोशिश कीजिए। वजीर अली, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शहजादी, वजीर आला ने मुझसे सोना कर्ज पे लिया और इसे लौटाने के लिए उन्होंने आपको बताए बगैर इतना बड़ा ऐलान करा दिया, इस महल को बचाने के लिए। महल को बचाने के लिए? जी शहजादी, वजीर आला ने सोने के बदले आपका महल गिरवी पे रख दिया। अब अगर वो मुझे सोना नहीं लौटा पाते तो ये महल मेरा हो जाएगा। ये अली क्या करने की कोशिश कर रहा है? महल आपका हो जाएगा? वजीर आला, आपने महल गिरवी रख दिया। ये सब कब हुआ? वजीर आला, जवाब दीजिए हमारा। ये अली कौन से सोने की बात कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है वजीर आला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप किसी से कर्ज लेंगे और वो कर्ज हमारी आवाम चुकाएगी? कुछ दिन के लिए बाहर क्या चले गए? देखिए क्या क्या हो गया यहाँ। अपने बगदाद की सुल्ताना से पूछना तो दूर, हमें खबर देने की जरूरत तक नहीं समझी, और हमारा महल गिरवी रख दिया। भूलिए मत वजीर आला, आप इस सल्तनत के बादशाह नहीं हैं। आपने ये सब किया तो किस हक से? आपके मंगेतर होने के हक से। अगर शरीफों की तरह लगान दे दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन नहीं, तुम्हारे पेट में मक्खन, दिमाग में भूसा,
और दिल में लालच भरा पड़ा है, इसलिए तुमने मुझे भी रोका। हाँ हाँ, तुम बड़े शरीफ आदमी हो, दूध के दिल है ना। चलो करो अपने काम। वाह वाह, एक तो आप दोनों ने लगान नहीं भरी और ऊपर से सोना छुपा रहे हैं। हाँ तो शर्म नहीं आती? आप दोनों एक सूबेदार के अम्मी अब्बू हैं। सोचिए मेरे गुल्लू की कितनी बदनामी होगी। कैसे कमीने, बेईमान, चोर। अब मैं थोड़ी ना, ऐसे तो दुनिया वाले कहेंगे ना, मैं कहाँ कह सकती हूँ, भोली हूँ ना। इतने सारे सोने के लालच में अपने सोने जैसे बेटे की इज्जत, उसकी तरक्की, उसके आने वाला कल सब दांव पे लगा दिया आपने। वाह 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 वाह, कसम सोने की अशरफियों की। बहू सही कह रही है। एक तरफ हमारा सारा सोना है और दूसरी तरफ हमारे गुल्लू की इज्जत। करें तो क्या करें? बहू, इस बार तुम हमारी मदद कर दो। अगली बार मैं और ये कद्दू, मेरा मतलब है मेरी बेगम, हम लगान की चोरी नहीं करेंगे बेटा। है मदद कर दो, है ना बेगम? हाँ 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 बहू। ठीक है अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? आप दोनों की खातिर ये गलत काम मैं कर लूंगी। ये सोना मैं छुपा दूंगी। तुम छुपाओगी? हाँ, मुझे दे दीजिए, मैं छुपा दूंगी। ऐसी जगह छुपाऊंगी जहाँ किसी को भी नहीं मिलेगा। लाइए। तो ले लो। हाँ तो दीजिए ना। देती क्यों नहीं? अरे ले जाओ ना बेटी। दे देना मोटी। कुछ नहीं अम्मी जान, दे दो, छुपाना है जल्दी। अपना हिफाजत से संभाल के दीजिए। नहीं, छोड़ो, मुझे जाने दो। सोने की अशरफियों का वास्ता। देखिए, मैं बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन शहजादी, रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं और इस रिश्ते की नींव कच्ची नजर आ रही। साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं अली? क्या आपको वाकई लगता है कि वजीर आला ऐसा कोई भी काम करेंगे जिससे आपको या आवाम को कोई तकलीफ हो? शहजादी, वजीर आला आपके बुजुर्ग हैं। मेरा मतलब है कि आपने उन्हें बचपन से देखा है, फिर भी आप उन्हें समझ नहीं पाए। शहजादी, वजीर आला ने सोचा है कि अब तक जितने लोगों ने भी महसूल नहीं दिया है, उनसे जितना सोना मिलेगा वो अपनी तरफ से उतना ही सोना अपने से मिलाएंगे और सब गरीबों के नाम की पर्ची डाली जाएगी। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसे दुगना सोना मिलेगा। शहजादी, आप खामा वजीर आला पे शक कर रही थी। ये शक्ल से भले ही ऐसे दिखते हो, लेकिन दिल के बहुत शरीफ है। क्या अली जो कह रहे हैं वो सच है? जी, हमने ऐसे ही सोचा था। तो फिर आपने कर्ज क्यों लिया? आवाम की भलाई के लिए। और आपने कर्ज क्यों लिया? अपनी भलाई के लिए। मुल्क बढ़ेगा, मतलब आपका मुल्क बढ़ेगा, तभी तो मेरा कारोबार भी बढ़ेगा। लेकिन वजीर आला, महल को गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? मोहब्बत। सियासत, तिजारत, इन तीनों के अपने उसूल होते हैं शहजादी। और तिजारत का उसूल है कि वो मुफ्त में कुछ नहीं करता। आपको यकीन है जो वजीर आला कर रहे हैं वो सही है? किसी ने मुझे कहा है कि जहां शक हो वहां दोस्ती नहीं होती, इसलिए अब मुझे अपने दोस्तों पर यकीन होता है। आप लोगों की बातें इतनी जल्दी मान लेते हैं? कुछ दोस्त इतने खास होते हैं कि उनके लिए बात माननी पड़ती है। आपको वजीर आला पर यकीन है और हमें आपके यकीन पर यकीन है। अगर अली को लगता है कि आपकी इस तरकीब से हमारी आवाम का भला होगा तो यकीनन होगा।
आप वाकई में काफी दिलचस्प शख्स मालूम होते हैं अली साहब। हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं। आप अली साहब के बारे में जो कुछ भी जानना चाहती हैं हम आपको बता देंगे। हम आपसे मिलना चाहते हैं अली, और वो भी अकेले। जब आप चाहें शहजादी। इजाजत दीजिए। सोना मेरा है, कोई और हिफाजत क्यों करे? नाज़नीन खुद अपने सोने की हिफाजत करेगी। हाँ। हिफाजत? अरे बेगम, मुझे तो लगा तुम बहू को सोना देकर खुश हो, लेकिन तुम तो वापस लेने चली आई। आखिर क्यों? अरे ऐसे कैसे लग गया? नाज़नीन हूँ, किसी को दुआ देके भी खुश नहीं होती, पर वो तो मैंने बहू का दिल रखने को दे दिए। फिर सोचा जब बहू नहीं होगी तो सोना वापस ले लूंगी, अब मेरा दिल भी रह जाएगा, दोनों खुश। बेगम वाह, कमाल हो तुम बेगम, कमाल हो तुम। ये मोती मुंह में ठूस दूंगी, मेरा काम करो पहले। हाँ। कमीने लुच्चे टुच्चे। क्या कहा बहू? मैं आप दोनों को कहाँ कुछ कह सकती हूँ? होली हूँ ना, तो मैं उस कमीने चोर को गालियां दे रही हूँ। अरे चोर को? हाँ देखो तो, इतना शातिर, इतना खतरनाक। खतरनाक चोर? चोर भाई, मेरे सारे जेवर ले लो। मेरे अब्बा हुजूर और अम्मी जान को कुछ मत करो। बेगम, अगर सचमुच चोर होता तो तुम ढाल की तरह उसके आगे कर देती मुझे, लेकिन बहू को देखो, बेहोशी की हालत में भी हमें बचाने की बातें कर रही है। हाँ करेगी ना, भोली जो है, लेकिन बहू को आराम करना है ना। हाँ, तुम लेट जाओ बेटी। लेटने मोटी। कुछ कहा? मैं कहा कुछ कह सकती हूँ? अब्बा हुजूर अम्मी जान आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ ठीक है ठीक है, तुम आराम करो। तुम आराम, पैर ऊपर कर लो। बेगम तुम कर दो। हाय अल्लाह, ये सर दर्द, ये चक्कर, वो मैं क्या कह रही थी? अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर। हाँ बहू, हम सब समझ गए। सफाई धुलाई, भैंस की कुटाई, मेरा मतलब है हम सब कर लेंगे। चलिए अम्मी हुजूर, सफाई करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है मैं करता हूँ। बेहतर। आओ नीचे और ढूंढो सामान, मेरा मतलब है ठीक करो सामान। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप हमें ये बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं? शहजादी से ये अनाप शनाप बात करने की क्या जरूरत थी आपको? और हमें ये बताइए कि आपका इस तरीके से बात करने का क्या मतलब है और आप क्या कहना चाहते हैं? वज़ीरे आला, शहजादी सवाल पूछ रही थी और उनके सवाल को टालना मेरे लिए तो नामुमकिन था, और जहां तक मुझे पता है कि मुझसे बेहतर जवाब देना आपके लिए नामुमकिन था। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अली साहब, तो आप मेरे भाईजान की नालायकी का इल्जाम अपने सर लेके शहजादी के सामने अच्छा बनना चाहते हैं? मैं सौदागर हूं जुनैद जी,
चिड़िया को देख के पर, जूतों को देख के सर और ईंटों को देख के घर गिन लेता हूं। मैं आपके और शहजादी के बीच में आया क्योंकि दोस्त को बचाना एक दोस्त का फर्ज नहीं, हक होता है। मैंने जब शहजादी से महसूल वाली बात करी तो मैं फौरन समझ गया था कि वो सवाल करेंगी, और ये बात तो आपको ही माननी पड़ेगी कि वो मेरी बात मान गई। वही तो मुश्किल है कि वो मान गई। कल तक आप बेशक के तीर चला रही थी वो, लेकिन अब आपका यकीन करना चाहती है। वाह! और आपसे मुलाकात करना चाहती हैं अकेले में। जलन हो रही है हाँ? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? बेकार की नहीं वजीर आला, प्यार की बात है। अब वजीर आला, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी जलन होती। असल बात यह है कि हम शहजादी यास्मीन के मंगेतर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमसे उस तरीके से बात नहीं की जैसे आज उन्होंने आपके साथ बात की। आज तक हमें उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आज वह आपको देख रही थी। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, कभी हमसे खुश होती हैं? वजीर आला, रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है आपका? देखिए, जैसे आप बगदाद के वजीर हैं ना, मैं इश्क का शहंशाह हूं। जितने आपके सर पे सफेद बाल नहीं होंगे उतनी लड़कियों का दिल चुरा चुका हूं। जो बादल गरजते हैं वो बरसते तो छोड़िए, एक बाल्टी पानी भी नहीं इकट्ठा कर सकते। भाईजान, अगर मामला लड़कियों का है तो राय आप मुझसे लीजिए। लड़कियां मुर्गी के अंडे जैसी होती हैं। जुनैद, नहीं भाईजान, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं जुनैद, जुनैद जी, आपको मेरी बहन सारा अच्छी लगती है ना, पर वो आपको जरा भी तवज्जो नहीं देती। क्यों? मैं सकर, वो पारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, वो तो है ही इतनी प्यारी कि सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि सारा जी आप पर दिलचस्पी दिखाएं तो जैसा मैं कहूं वैसा कर लो। क्या? जब आप उससे अगली बार मिलेंगे हाँ। तो बिना देखे, हाँ। बिना कोई बात किए हाँ? बस निकल जाइएगा, फिर देखिए कमाल। कमाल? अरे तब होगा बवाल। लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आप कह रहे हैं कुल्हाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा सो जाओ। नहीं नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। जुनैद, अली साहब जैसा कर रहे हैं तुम वैसा करोगे? अरे लेकिन भाईजान, ये क्या चंदू, चंदू रुको। ये देखिए, मौका खुद चल के आ गया। आई वजीर आला, आई 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 भाईजान, आई आप भी। ये चलो गलत देखें हो तो जाएगा। सही। तुमको मिसाल बनना था ना। देखो, वो मौका खुद चल कर आ रहा है। अब जैसे मैं कहूं वैसा ही करना। जुनैद जी, कितना बदतमीज है, आपको देखा तक नहीं।
तौबा तौबा। मुझे देखा तुमने? हाँ ये क्या बात है? मुझे भी कोई शौक नहीं है इसे देखने का। चलो झुमरू, चलिए। शाबाश, चलो। ये क्या हुआ? वाह अली साहब वाह, मान गए। दिल के मामले आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लैला यहाँ तो मजनू कहाँ। सौदागर हैं, सौदा ही करते हैं। वजीर आला, कारोबार हो या इश्क, पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ लें तो बहुत जल्द थक के रुक जाता है। दोनों मसलों में सब्र बहुत जरूरी है। अली साहब, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, इसीलिए आपने मुझे ऐसा करने को कहा। देखिए, अब तारा जी मुझसे रूठ गई। भाईजान, भाईजान। जुनैद जी रोइए मत। नाराजगी तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। हाँ हाँ। अस्तगफिरुल्लाह, पूरा नाक का मलीदा छीन दिया हूँ। आड़ी तिरछी सीढ़ी मुझे नहीं चढ़नी है। आड़ी तिरछी सीढ़ी। भाईजान, मैं जा रहा हूँ तारा जी के पास, उनसे माफी मांगने। तारा जी मैं आ रहा हूँ। जुनैद जी, इतनी बेचैनी हो रही है तो माफी मांग लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। जुनैद जी, कहवा को उबलने नहीं देंगे तो फिर उसका रंग कैसे आएगा? लड़की के मामले में इश्क का पहला सबक, लड़की के गुस्से को उबलने दो, खौलने दो। जितना खौलेगा, जितना उबलेगा, रंग उतना गहरा होता जाएगा। माशाअल्लाह। कहीं इतना भी ना उबल जाए अली साहब कि उसके उबाल की वजह से उसका रंग ही उड़ जाए। अरे हाँ, बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाईजान। जुनैद, ये हमारा हुक्म है।